नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। इस समय मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर सेंट्रल ऑफिस के बाहर कुछ स्टूडेंट्स जो मौजूद है आमरण अनशन कर रहे हैं। किन वजहों से वो आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या कहना है उनका और क्या मांगे हैं, इस चीज को लेकर के हम उनसे बात करते हैं। तो आइए चलिए उनसे मिलते हैं। आपका नाम? दिव्यांशु त्रिपाठी। दिव्यांशु जी, किस चीज को लेकर आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? दरअसल ये सामाजिक बहिष्करण केंद्र का एक पीएचडी एडमिशन में धांधली का बात है, उसी को लेकर हम लोग धरनारत हैं और पिछले दो दिनों से हम लोग आमरण अनशन पे भी हैं। 4 लोग आमरण अनशन में, जिसमें 2 लोगों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। मेडिकल रिपोर्ट बता रही है उनकी, क्योंकि वहाँ से टीम आई थी, उन्होंने बोला कि इनकी गंभीर हालत है, लेकिन पता नहीं किसका ऑर्डर लेके जो है तब उनको ड्रिप और सुई दवा जो भी लगाना लगेगा, वो ऑर्डर उन सबको मिल नहीं पा रहा है अभी तक। तो हमारे 2 लोग काफ़ी बीमारी में हैं। कैसे कह सकते हैं कि पीएचडी में धांधली हुई है? दरअसल इसमें ऐसा मामला था कि मेन डिसिप्लिन और एलाइड विषय का 3 कैंडिडेट थे, उसमें से 2 एलाइड से थे और 1 मेन डिसिप्लिन से था। मतलब कि जिस सब्जेक्ट से उसने को पीएचडी करना है उसी से उसने अपना एमए भी किया है। तो ऐसा विश्वविद्यालय और यूजीसी का नियम है कि मेन डिसिप्लिन वाले को अन्य की एलाइड की तुलना में तवज्जो दी जानी चाहिए। तो उसमें ऐसा हुआ कि एलाइड विषय के अभ्यर्थी का उसको पेमेंट लिंक भेज दिया गया और उसने पेमेंट भी कर दिया, जबकि अभ्यर्थी जो यहाँ धरनारत है वो मेन डिसिप्लिन से था। उसका यही बात है कि मैं मेन डिसिप्लिन से मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। तो इसको लेकर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आपने बातचीत किया है? हाँ, 22 फरवरी को ही सभी जगह अपना शिकायत दर्ज करा दिया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आगे क्या करेंगे? क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है कि अभी अधिकारी आए नहीं हैं अब तक, तो क्या करेंगे आप? अभी हम लोगों का आमरण अनशन चल रहा है, अब हम आगे अपनी योजना बनाएंगे, क्या करना है क्या नहीं। देखिए, विश्वविद्यालय में आए दिन कुछ न कुछ, मैं हमेशा खबरें करती रहती हूँ, खबरें आती भी रहती, कुछ न कुछ चीज़ें लगी रहती है। हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप भी यहाँ पे लगा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अपना नाम पहले बता दें। मेरा नाम पल्लव सुमन है। यह मामला मेरा ही है, मेरे सेंटर का है। सोशल साइंस फैकल्टी में एक सेंटर है सोशल इंक्लूजन, जहाँ पीएचडी एडमिशन में धांधली का एक आरोप लगाया गया है। उसमें यह है कि एलाइड डिसिप्लिन वालों को मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू कराया गया। इंटरव्यू कराने के बाद जब मैंने 22 फरवरी को सक्षम अधिकारी को मतलब एक शिकायत दर्ज कराई, तो उन्होंने बताया कि जब तक ये मामला की पूरी तरह स्पष्ट जांच नहीं हो जाती है तब तक ये रिजल्ट घोषित नहीं की जाएगी। उसके बाद भी 18 मार्च को 12 बजे रात में पोर्टल खुलवाकर उनको फी लिंक भेज कर पेमेंट कराया जाता है, एडमिशन फ़ी। उसके बाद ब्लॉक कराया जाता है। ये जान सोची समझी साजिश है। और जब तक ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब क्या क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं हो सकता। ये डीन का सीधे मतलब टारगेटेड एक मतलब कि वो किया गया है, इसका एडमिशन नहीं होना है, उसमें अपने लोगों को एडमिशन करवाना है, अपने घर वालों को एडमिशन करवाना है, रिश्तेदारों को एडमिशन कराना, किसी और का एडमिशन ना हो। तो ऐसी चीज़ों को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत से विश्वविद्यालय में ऐसा होता है कि इस तरीके की चीज परिवारवाद देखा जाता है, क्या कहेंगे आप? आपका नाम? देखिए, यहाँ सिर्फ परिवारवाद नहीं है। जैसे क्या होता है कि अपने चहेते विद्यार्थियों को भी पहले से ही ऑफर देके रखा जाता है कि तुम परेशान ना हो, तुम हमारे गृह कार्यों में व्यस्त रहो, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं जो उनके घर में सब्जी पहुंचाना है, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो अब उनकी जिम्मेदारी उस प्रोफेसर की हो जाती है, उस शिक्षक की हो जाती है कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एडमिशन हम कराएंगे। तो कई मामले ऐसे भी आ जाते हैं कि शिक्षक अपनी उस बात को पूरा करने के लिए जो लीगल छात्र हैं, जो सच में उस सीट के अधिकार रखते हैं, हक रखते हैं, उनका हक और अधिकार मारा जाता है। तो कुछ वैसा ही मामला यहाँ भी है और उसी अधिकार और हक के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और संबंधित अधिकारियों तक हमने अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए, पहुँची या नहीं पहुँची, क्योंकि यहाँ अभी तक किसी सक्षम अधिकारी का कोई सक्षम बयान आया नहीं। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा? यशवर्धन शुक्ला। अगर मान लीजिए अधिकारी नहीं मिलते, कार्रवाई नहीं होती, तो क्या करेंगे आप? 4 दिन से निरंतर चल रहा है हमारा आमरण अनशन और 4 लोग जो आमरण अनशन पर हैं वो भी मतलब लगातार अपना लगे हुए हैं और 2 लोग की स्थिति गंभीर हो गई है। हमारी मुद्दा ये है, जो जब तक हमारा मांग ये है, जब तक हमारा मुद्दा जो है वो स्पष्ट नहीं हो जाता विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, तब तक निरंतर ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और निरंतर चलता रहेगा।
तो देखिए हमने स्टूडेंट्स से यहाँ पे बात की कि भाई विश्वविद्यालय में वो लगातार जो धरना दे रहे हैं किन वजहों से दे रहे हैं, तो सही है, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय से लोगों को उम्मीद होती है, सिर्फ बनारस के ऐसे विश्वविद्यालय में सिर्फ बनारस के ही लोग नहीं, बाहर से भी स्टूडेंट्स आते, कुछ उम्मीदें लेके आते हैं। वो सही बात है कि पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ले करके हम आगे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे, इस चीज़ों को देखेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।